दोस्तों हम सभी इलेक्ट्रिशियन जब भी कभी ट्रैफिक लाइट के पास में जाते हैं तो ट्रैफिक लाइट को देखने के बाद हमारे माइंड में एक सवाल ये बनता है कि ट्रैफिक लाइट जो होती है उसका जो लाइट होता है उस वाले लाइट का कनेक्शन आखिर किस प्रकार से किया गया है, जिससे कि सबसे पहले रेड लाइट ग्लो होती है, फिर येलो लाइट, फिर ग्रीन लाइट ग्लो होती है। आखिर किस प्रकार से पूरा वायरिंग किया गया है। तो यदि आपको अभी तक नहीं पता चला है कि जो ट्रैफिक लाइट होती है उसका वायरिंग आखिर किस प्रकार से किया जाता है, तो चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं ये भी बता देता हूँ और सिखा भी देता हूँ। देखिए, ट्रैफिक लाइट जो होता है उस ट्रैफिक लाइट में हम 3 लाइट का इस्तेमाल करते हैं, रेड, येलो और ग्रीन। यहाँ पे जो रेड लाइट है इसको हमें सबसे पहले चालू करना है। अब चालू करने के लिए हम यहाँ पे एक स्टार्ट पुश बटन का इस्तेमाल करेंगे। ये जो पुश बटन है ये पुश बटन हमारा स्टार्ट पुश बटन के जैसे काम करेगा। इसके बाद हम यहाँ पे एक स्टॉप बटन लेंगे जिसके जरिए हम पूरा सर्किट को बंद करेंगे। कभी कभी आप लोगों ने देखे होंगे ना, जो ट्रैफिक लाइट होता है उसको हम बंद कर देते हैं। मोस्टली कंडीशन में नाइट के समय हमें ट्रैफिक लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो उस समय हम इसको बंद कर देते हैं। तो बंद करने के लिए स्टॉप बटन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास में एक स्टॉप पुश बटन है, यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन है। अब ये जो पूरा लाइटें हैं इनको चालू करने के लिए हमें एक सर्किट बनाना पड़ेगा और सर्किट को चालू रखने के लिए हमें यहाँ पे एक रिले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये हो गया रिले। अब यहाँ पे कनेक्शन करना है, तो कनेक्शन करने के लिए हमें चाहिए होगा फेस सप्लाई और इसके अलावा हम यहाँ पे एक न्यूट्रल सप्लाई का भी इस्तेमाल करेंगे। अब इनका वायरिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, जो फेस सप्लाई है उस फेस सप्लाई को ले जाके स्टॉप पुश बटन के साथ कनेक्ट कर देंगे। फिर स्टॉप पुश बटन से पावर सप्लाई जाएगा स्टार्ट पुश बटन में और स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करने के बाद रिले हमारा चालू होना चाहिए और रिले को न्यूट्रल सप्लाई हम डायरेक्टली प्रोवाइड कर देंगे। इस प्रकार से अभी के टाइम पे क्या होगा, यदि हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे रिले चालू और इसको रिलीज करने पे रिले बंद। अभी के टाइम पे ये रिले होल्ड नहीं हो रहा है, तो रिले को होल्ड करने के लिए यहाँ पे हम एक सिंपल सा होल्डिंग सर्किट बना देंगे, जिस प्रकार से हम ड्यूअल स्टार्टर में सर्किट बनाते हैं। नॉर्मल ड्यूअल स्टार्टर वाली सर्किट बन गया। अब इसके जरिए हमें इन सभी लाइट को चालू बंद करना है। देखिए, अभी के टाइम पे हमें क्या करना है, जब हमारा रिले चालू हो, मतलब कि जब हम सर्किट को चालू करें तो सबसे पहले रेड लाइट हमारा चालू हो जाए। तो इस रेड लाइट को न्यूट्रल सप्लाई तो मैं यहाँ से डायरेक्टली प्रोवाइड कर देता हूँ। अब इस लाइट को मैं चाहूँ तो यहाँ से फेस सप्लाई प्रोवाइड कर दूंगा। यदि मैं यहाँ से फेस सप्लाई प्रोवाइड करूँ तो इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूँगा लाइट चालू हो जाएगा और ये लाइट हमेशा चालू रहेगा जब तक रिले चालू होता है। लेकिन हमें यहाँ पे लाइट को बंद भी तो करना है। रेड लाइट चालू होगा, कुछ समय के बाद ये बंद होगा और जैसे ये बंद होता है येलो वाली लाइट चालू होना चाहिए। अभी के टाइम पे इस वाले सर्किट में रेड लाइट हमेशा चालू रहेगा, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे स्टॉप बटन को दबाऊंगा पूरा सर्किट बंद होगा, तो उसी के साथ साथ में रेड लाइट भी बंद हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसा करना है जिससे कि रेड लाइट जो है ये रेड लाइट हमारा कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद में बंद हो जाए ऑटोमेटिकली। ऐसा यदि हमें करना है तो हम यहाँ पे टाइमर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास में एक टाइमर है, इस टाइमर का हम इस्तेमाल करेंगे। तो टाइमर जो है ना, इस टाइमर का कनेक्शन करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे लाना होगा और इस टाइमर को न्यूट्रल सप्लाई तो डायरेक्टली देना होगा। अभी के टाइम पे मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये जो टाइमर है इस टाइमर को भी इसी वाले रिले के साथ में कनेक्ट कर दूँ, मतलब कि इस प्रकार से मैं इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ जिससे कि रिले में पावर सप्लाई यदि जाता है तो टाइमर में भी पावर सप्लाई चला जाए और टाइमर का जो काउंटिंग है वो काउंटिंग चला जाए। अभी के टाइम पे यहाँ पे 2 सेकंड का टाइम सेट है। चलिए टाइम बढ़ा देते हैं, मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ 5 सेकंड का टाइम। अब यहाँ पे जो हमारा सर्किट है इस सर्किट में टाइमर चलेगा। अब टाइमर के जरिए हमें इस लाइट को बंद करना है। तो लाइट को बंद करने के लिए हमें टाइमर का जो एनसी कॉन्टैक्ट है उसका इस्तेमाल करना होता है। यदि आपको किसी चीज़ को चालू करना है तो एनओ कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करोगे और यदि आपको किसी चीज़ को बंद करना है तो आप इस्तेमाल करोगे एनसी कॉन्टैक्ट। तो इसके लिए यहाँ पे मुझे एनसी कॉन्टैक्ट लेके आना पड़ेगा। ये हो गया एनसी कॉन्टैक्ट, इसको हमें इस जगह पे कनेक्ट करना होगा, मतलब कि लाइट को जो पावर सप्लाई जा रहा है उसी के बीच में इसको कनेक्ट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो पावर सप्लाई है इसको हम यहाँ से डिलीट करेंगे, फिर इस वाले कॉन्टैक्ट को लेके आएंगे और यहाँ पे इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे और इस कॉन्टैक्ट को पावर सप्लाई जाएगा इस पॉइंट से। इस प्रकार से यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट है ये कॉन्टैक्ट हमारा K1 का है, मतलब कि इस वाले रिले का है। इसका नाम चेंज करना होगा, इस वाले टाइमर का हमें NC कॉन्टैक्ट बनाना होगा। इसके लिए मैं यहाँ पे इसका जो नाम है वो चेंज कर देता हूँ। इसको लिखना होगा KT, क्योंकि यहाँ पे टाइमर जो है इसका नाम है KT। तो KT1 कर दिया, मतलब कि टाइमर का NC कॉन्टैक्ट बन चुका है। अब इतना सर्किट जो है इसको चेक करते हैं। अभी के टाइम पे आप देखिए, स्टार्ट बटन को दबाया, हमारा यहाँ पे लाइट चालू, टाइमर भी चल रहा है। टाइमर का काउंटिंग कंप्लीट होते ही लाइट बंद, मतलब कि परफेक्ट तरीके से यहाँ पे हमारा रेड लाइट बंद हो रही है। अब इस लाइट को बंद करते ही हमें यहाँ पे येलो लाइट को चालू करना है। तो इसके लिए क्या करें,
देखिए इसके लिए हमें यहाँ पे इसी टाइमर का जो एनो कॉन्टेक्ट है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो एनो कॉन्टेक्ट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये एनो कॉन्टेक्ट होना चाहिए टाइमर का, तो इसका जो वैल्यू है उसको चेंज करता हूँ। यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दिया मैंने KT, मतलब कि टाइमर का एनो कॉन्टेक्ट बन चुका है। अब इसके जरिए पावर सप्लाई जाएगा येलो वाले लाइट में, और ये जो येलो लाइट है इसको न्यूट्रल सप्लाई में डायरेक्टली इस प्रकार से प्रोवाइड कर देता हूँ। अब टाइमर का जो एनो कॉन्टेक्ट है इसको हमें इनपुट पावर सप्लाई भी देना होगा, तभी जाके ये चालू होगा। यदि हम इनपुट पावर सप्लाई नहीं देंगे तो चालू नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा सर्किट है, इस सर्किट का जो स्टार्ट पुश बटन है उसके आउटपुट टर्मिनल से ही पावर सप्लाई को ले जाके यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो इस पॉइंट से पावर सप्लाई को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, जिससे कि इस सर्किट में पावर सप्लाई चला जाए। अच्छा, यहाँ पे सही तरीके से दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूँ। स्टॉप पुश बटन को मैं रोटेट करता हूँ, स्टार्ट पुश बटन को थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ। ओके, परफेक्ट तरीके से यहाँ पे काम हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखिए पावर सप्लाई को मैं चालू किया, स्टार्ट बटन को दबाया। अभी के टाइम पे आप देखोगे रेड लाइट चालू है, टाइमर चल रहा है। टाइमर का टाइम कंप्लीट होने के बाद ये बंद और ये वाला चालू। अब यहाँ पे जो येलो लाइट है, इस लाइट को हमें केवल 3 सेकंड के लिए चालू रखना है। उसके बाद दोबारा से ग्रीन लाइट जो है, ये लाइट हमारा 10 सेकंड के लिए चालू होना चाहिए। ऐसा हमें यहाँ पे वायरिंग करना है। तो इसके लिए क्या करें, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, दूसरे लाइट को यदि आपको चालू करना है तो आपको यहाँ पे एनो कॉन्टेक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब एनो कॉन्टेक्ट किसका होगा, तो देखिए इसके लिए आपको यहाँ पे अलग से एक और टाइमर का इस्तेमाल करना पड़ेगा इस वाले लाइट को चालू करने के लिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक और टाइमर लेता हूँ और इस टाइमर को लाके यहाँ पे इस प्रकार से कनेक्ट कर देता हूँ। सबसे पहले तो न्यूट्रल सप्लाई दे दिया और इसको फेस सप्लाई इसी लाइट के पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि आखिर मैं कैसा सोच रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे टाइमर ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे NC कॉन्टेक्ट ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे एनो कॉन्टेक्ट ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए इस टाइप का जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है, इस कॉन्सेप्ट को मैंने ऑलरेडी मेरा जो कोर्स है इलेक्ट्रिकल वायरिंग मास्टर कोर्स, उस वाले कोर्स में पूरा डिटेल से बताया हूँ। देखिए मेरे पास में आप लोगों के लिए टोटल 4 कोर्स है और एक बुक है जिसमें आपको पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम मिल जाएगा। फिलहाल के टाइम पे हम बात करेंगे कोर्स के बारे में, जिसके अंदर आपको इस प्रकार का सर्किट डायग्राम बनाना और कहाँ पे एनो कॉन्टेक्ट, कहाँ पे NC कॉन्टेक्ट, कहाँ पे टाइमर, कहाँ पे रिले, क्या चीज़ कहाँ पे इस्तेमाल करना है, वो सब चीज़ें सीखने के लिए आपको क्या ज्वाइन करना पड़ेगा वही बताऊँगा। देखिए इसके लिए आपको सिंपली आना होगा इलेक्ट्रिकल वायरिंग मास्टर कोर्स पे। इस कोर्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ पे क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। देखिए ये जो कोर्स है ना, इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा बताता हूँ। जैसे कि मैं इस वाले पोस्टर पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे नया पेज ओपन हो चुका है। इस पेज को ओपन करने के बाद यदि आप कंटेंट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे क्लासेस दिख जाएंगे, कितने क्लासेस हैं। इस वाले कोर्स के अंदर टोटल 54 क्लासेस हैं और ये जो क्लासेस है ना, ये पूरा का पूरा बेसिक से एडवांस लेवल पे है। जैसे कि आप देखोगे जो हमारा इंट्रो वाली क्लास है ना, इस वाले क्लास में हमने बेसिक चीज़ें बताए हैं कि जो हमारा पुश बटन होती है, स्विच होती है, वो आखिर किस प्रकार से वर्क करता है। सेकंड क्लास में मैंने आपको रिले के बारे में बताया हूँ। थर्ड क्लास में RLC सर्किट जो होती है, उस सर्किट को ड्रॉ करने वाली जो सॉफ्टवेयर है, मतलब कि ये जो सॉफ्टवेयर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस सॉफ्टवेयर को आखिर आप किस प्रकार से डाउनलोड करोगे कंप्यूटर के लिए भी और मोबाइल के लिए भी, वो भी मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया हूँ। इसके अलावा जो तीसरा क्लास है, उस क्लास में मैंने आपको सीरीज पैरेलल का जो कंसेप्ट है वो बताया हूँ। उसके बाद से हमारा मेन क्लासेस स्टार्ट होती है लॉजिक के अकॉर्डिंग सर्किट को बिल्ड करना। किसी प्रकार का लॉजिक यदि आपको दिया जाता है, उस लॉजिक के अकॉर्डिंग सर्किट कैसे बनाओगे, वो सब चीज़ें आप क्लास 4 से सीखना स्टार्ट कर दोगे। मतलब कि ये जो हमारा कोर्स है इलेक्ट्रिकल वायरिंग मास्टर कोर्स, इस कोर्स के माध्यम से आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का नॉलेज मिल जाएगा। ये जो कोर्स है, इस कोर्स का फीस है 499 रुपीज़ और इस फीस को केवल आपको एक टाइम पे करना है। वन टाइम पेमेंट करने के बाद लाइफ टाइम आपके पास में ये कोर्स होगा। जब भी कभी आपको डाउट हो, इस वाले कोर्स को ओपन करके क्लासेस को देख के आपके डाउट को क्लियर कर सकती हो। ठीक है दोस्तों, कोर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अब हम सर्किट पे फोकस करते हैं। देखिए अभी के टाइम पे यहाँ पे हमारे पास में जो सर्किट है, इस सर्किट में क्या हो रहा है एक बार चेक करते हैं। स्टार्ट बटन को दबाया, रेड लाइट चालू। रेड लाइट चालू होने के बाद यहाँ पे टाइमर चल रहा है। टाइमर का टाइम कंप्लीट होने के बाद येलो लाइट चालू हो चुका है और यहाँ पे टाइमर भी चल रहा है। अब टाइमर का टाइम कंप्लीट होने के बाद हमें इसको चालू करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस टाइमर का जो एनो कॉन्टेक्ट है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एनो कॉन्टेक्ट लेता हूँ और इस एनो कॉन्टेक्ट को इस वाले टाइमर का एनो कॉन्टेक्ट बना देता हूँ। तो इसके लिए टैग पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे KT, फिर नंबर जो है इसको 2 करना पड़ेगा क्योंकि टाइमर का नंबर है 2, KT2, इसका भी नाम हो गया KT2। अब ये जो एनो कॉन्टेक्ट है, इससे पावर सप्लाई डायरेक्टली ग्रीन लाइट को चला जाएगा और इस लाइट को न्यूट्रल सप्लाई हम डायरेक्टली प्रोवाइड करेंगे इस प्रकार से।
और इसके बाद यहाँ पे जो एनो कॉन्टैक्ट है इसको इनकमिंग पावर सप्लाई इस पॉइंट से चला जाएगा। मतलब कि जिस प्रकार से हमने यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट से पावर सप्लाई सबको प्रोवाइड किए हैं, सेम उसी प्रकार से यहाँ भी कनेक्शन किया जाएगा। तो इतना चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस सर्किट को थोड़ा सा देखते हैं, फिर इसमें और मॉडिफाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट बटन दबाया, रेड लाइट चालू, टाइमर चल रहा है। टाइमर का टाइम कंप्लीट होने के बाद येलो लाइट चालू, येलो लाइट का टाइम यहाँ पे 2 सेकंड है, 2 सेकंड के बाद ग्रीन लाइट चालू हो गया। अब जैसे कि आपको मालूम है ट्रैफिक लाइट में यदि ग्रीन लाइट चालू हो जाए तो येलो लाइट भी हमारा बंद हो जाना चाहिए। तो इसको बंद करने के लिए हमें यहाँ पे इस वाले टाइमर का एनसी कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा इस वाले लाइट को बंद करने के लिए। तो इसके लिए इस वाले सर्किट को मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ यहाँ पर, और इस वाले वायर को डिलीट करता हूँ, यहाँ पे डिलीट, और इसको यहाँ से कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद में इस वाले टाइमर का एनसी कॉन्टैक्ट यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा जिससे कि इस वाले लाइट का पावर सप्लाई कट हो जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इस वाले कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करता हूँ और इसके ज़रिए पावर सप्लाई लाइट को प्रोवाइड कर दिया। अब इस वाले कॉन्टैक्ट को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ और इसका जो यहाँ पे नाम है K1 इसको चेंज करके KT2 कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, टैग के नाम KT और यहाँ पे 2। इस प्रकार से कनेक्शन हो चुका है, यह लाइट हमारा बंद हो जाएगा। अब इतना काम करने के बाद हमें यहाँ पे एक चीज़ और सोचना है। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इस वाले लाइट के चालू होने के बाद एक टाइमर चलेगा, उस टाइमर का टाइम कंप्लीट होने के बाद पूरा सर्किट हमें बंद करना है। मतलब कि हमें यहाँ पे पूरा चीज़ें एक बार रिसेट करना होगा। मतलब कि इसके ऑन होने के बाद जो टाइम है वो टाइम यदि कंप्लीट हो जाता है तो पूरा सर्किट हमारा रिसेट हो जाए, ऐसा काम करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फिर से एक टाइमर इस्तेमाल करूँगा। ये टाइमर भी हमारा ऑन डिले टाइमर होना चाहिए। इस टाइमर को न्यूट्रल सप्लाई डायरेक्टली दे दिया और इसको फेस सप्लाई यहाँ से जाएगा और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ला देता हूँ इस प्रकार से। अब ये जो टाइमर है ना, इस टाइमर में टाइम सेट करता हूँ 10 सेकंड के लिए। यहाँ पे जो ग्रीन लाइट है, ग्रीन लाइट हमारा 10 सेकंड के लिए चालू होगा, ऐसा मैं यहाँ पे कर दिया। 10 सेकंड के लिए ये चालू होगा और 10 सेकंड कंप्लीट होते ही मुझे यहाँ पे इन सभी को बंद करना है। तो बंद करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इस वाले टाइमर का जो एनसी कॉन्टैक्ट है उसके जरिए इस वाले सर्किट को बंद कर सकता हूँ। ऐसा करूँगा तो थोड़ा दिक्कत आएगा, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इस वाले कॉन्टैक्ट को मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। इसके लिए इसको डिलीट करता हूँ, इसको यहाँ पर लाता हूँ, इसका नाम चेंज करता हूँ KT3 में। तो यहाँ पे टैग KT और नंबर 3 और इसको पावर सप्लाई यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से पावर सप्लाई इस पॉइंट पे। अभी इस सर्किट को यदि मैं चालू करूँ तो देखिएगा यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा। क्या आएगा बताऊँगा। सबसे पहले स्टार्ट बटन दबाया, रेड लाइट चालू, ये हमारा 5 सेकंड के लिए चालू होगा। इसके बाद ये बंद हो जाएगा और तुरंत ही हमारा येलो लाइट चालू होगा 2 सेकंड के लिए। 2 सेकंड के बाद ग्रीन लाइट चालू और ग्रीन लाइट हमारा 10 सेकंड चलेगा। 10 सेकंड के बाद हमारा यहाँ पे जो सर्किट है ये रिसेट होना चाहिए, लेकिन रिसेट नहीं होगा, पूरा सर्किट बंद हो जाएगा। जैसे कि आप देखोगे पूरा सर्किट बंद हो गया। क्यों बंद हुआ? क्योंकि हम यहाँ पे रिले का जो कॉन्टैक्ट है उस कॉन्टैक्ट को बंद कर रहे हैं। अभी के टाइम पे हमें केवल यहाँ पे सर्किट को रीसेट करना है, रिले को बंद नहीं करना है। रिले को यदि बंद कर देंगे तो पूरा चीज़ें ऑफ कर देंगे तो पूरा चीज़ें वर्क नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट हमने लगाए हैं इस कॉन्टैक्ट को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने इसको रिमूव किया और रिमूव करने के बाद इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा इस प्रकार से। मतलब कि यहाँ से पावर सप्लाई इस पॉइंट पे और यहाँ से पावर सप्लाई इस पॉइंट पे। इस प्रकार से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया और फिर यहाँ से पावर सप्लाई डायरेक्टली जाएगा। इसके बीच में कोई भी एनसी कॉन्टैक्ट इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस वाले एनसी कॉन्टैक्ट को इस पॉइंट पे कनेक्ट करने से बेनिफिट ये होगा कि जो हमारा पावर सप्लाई यहाँ से इस वाले टाइमर में जा रहा है वो ब्रेक हो जाएगा। मतलब कि इसके ओपन होने की वजह से टाइमर हमारा रीसेट हो जाएगा और ये टाइमर जो है इसी टाइमर के साथ में बाकी टाइमर भी लिंक्ड है, तो इसके रीसेट होने के बाद बाकी भी हमारा रीसेट हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे स्टार्ट बटन दबाया, यहाँ पे सर्किट चालू। अच्छा, सर्किट यदि चालू हो, इसको यदि आप बंद करना चाहते हो तो सिंपली स्टॉप बटन को दबा दीजिए, सर्किट बंद हो जाएगा। फिर से चालू करता हूँ, सर्किट चालू, रेड लाइट चालू, 5 सेकंड के लिए चालू होगा। 5 सेकंड के बाद येलो लाइट हमारा चालू हो गया। येलो लाइट 2 सेकंड चालू रहेगा, फिर यहाँ पे ग्रीन लाइट चालू। ग्रीन लाइट हमारा 10 सेकंड के लिए चालू रहेगा। 10 सेकंड के बाद इस वाले टाइमर को रीसेट किया जाएगा और इस टाइमर के रीसेट होते ही रेड लाइट फिर से चालू। अब रेड लाइट 5 सेकंड के लिए चलेगा। 5 सेकंड के बाद येलो लाइट चालू होगा। येलो लाइट 2 सेकंड के लिए, फिर ग्रीन लाइट 10 सेकंड के लिए। अब ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलते रहेगा जब तक कि हम इस वाले पूरा सर्किट को बंद ना करें। बंद करने के लिए सिंपली हमें स्टॉप बटन को दबाना पड़ेगा। अभी के टाइम पे आप देखोगे रेड लाइट चालू,
येलो लाइट चालू हो गया, अब ग्रीन लाइट चालू होगा तो मैं बंद कर दूंगा। ग्रीन लाइट चालू हो गया ना, मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो ये जो पूरा सर्किट डायग्राम है, ये सर्किट डायग्राम हमारा ट्रैफिक लाइट का एक परफेक्ट सर्किट डायग्राम है। दोस्तों, वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप इस प्रकार का सर्किट डायग्राम पढ़ना सीखना चाहते हो, बनाना सीखना चाहते हो, या फिर इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो होती हैं उनका वर्किंग कैसे होती है, कहाँ पे हमें एनओ एनसी कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करना होता है, ये सब यदि आप सीखना चाहते हो तो इसके लिए मेरा जो कोर्स है इलेक्ट्रिकल वायरिंग मास्टर कोर्स, उस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आप पूरा चीज़ें सीख जाओगे। इसके अलावा मेरा जो कोर्स है इलेक्ट्रिकल वायरिंग मास्टर कोर्स, उस वाले कोर्स में इस वाले सॉफ्टवेयर का लिंक भी दिया गया है। वहाँ से आप इस वाले सॉफ्टवेयर को डाउनलोड भी कर सकते हो और इसका इस्तेमाल करके आपका जो इलेक्ट्रिकल नॉलेज है उस नॉलेज को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।